इनका 35,000 वाला फोन तो फिर भी काम का है, लेकिन 55,000 वाला फोन भाई किसी काम का नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों OnePlus Nord 5 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे OnePlus 13s स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Nord 5 के अंदर हमें 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ 13s के अंदर हमें 6.32 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPO फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है। लेकिन दोस्तों आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूं यार, OnePlus 13s भाई 55,000 रुपए का फोन है, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें सिर्फ 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी है। भाई जब हद होती है यार कॉस्ट कटिंग की, ये बंदे हमें आराम से 2K रेजोल्यूशन तो दे सकते थे फोन में, नहीं दिया दोस्तों, कॉस्ट कटिंग करी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बढ़िया फोन बताया, तो रुके रहना लास्ट तक तो। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन यहाँ पर सिर्फ IP65 रेटिंग के साथ में आते हैं। एक बात बताता हूं दोस्तों आपको, 20,000 वाले फोन में आपको IP69 रेटिंग मिल रही है। 35,000 पे प्राइस है OnePlus Nord 5 का, नहीं मिल रही। 55,000 पे प्राइस है OnePlus 13s का, उसमें भी नहीं मिल रही। तो क्या OnePlus वाले अब कोई 5 लाख रुपए का फोन बनाएंगे, उसमें डालेंगे IP69 रेटिंग? हद होती है यार इनकी भी। भाई साहब किस लेवल की यार कॉस्ट कटिंग करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बनना तो एप्पल की तरह चाह रहे हैं, लेकिन बन ये टेक्नो की तरह रहे हैं। हाँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि ऑक्सीजन OS 15 पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले यहाँ पर भाई दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। और अब बारी आती है चिपसेट की, जो कि सबसे मेन पार्ट है भाई इस पूरे कंपैरिजन का। क्योंकि दोस्तों OnePlus Nord 5 के अंदर हमें Snapdragon 8s Gen 3 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और ये जो चिपसेट है ना, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया भाई। 35,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया गेमिंग आपको करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों 13s के अंदर हमें Snapdragon 8 Elite दिया गया, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। पहली बात तो दोस्तों ये जो फोन है ना, छोटू साइज की डिस्प्ले के साथ में आ रहा है, ठीक है, कॉम्पैक्ट फोन है, उसके बावजूद इन्होंने इतना हैवी प्रोसेसर डाल दिया ना भाई, गेमिंग का मजा जो आपको मिलना ना नहीं मिलेगा यार। हीटिंग होएगी फोन के अंदर, ये फोन हीट होता है दोस्तों, ध्यान रखना आप भाई, क्योंकि ऐसा ना हो यार 55,000 के चक्कर में आप इस फोन को परचेज कर लो, बाद में हीटिंग से आप दुखी हो जाओ। तो इससे बढ़िया तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बढ़िया फोन बताया है। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर OnePlus Nord 5 का आता है भाई 15 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ OnePlus 13s का आता है 24 लाख के करीब। दोस्तों बेशक हमें 13s के अंदर 24 लाख एंटूडू स्कोर मिल रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अगर फोन ही हीटिंग हो रहा हो तो। और देखिए दोस्तों, इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले अब बात करेंगे Nord 5 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony LYT 700 सेंसर दिया गया, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ OnePlus 13s का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और इसमें भी हमें Sony LYT 700 सेंसर दिया गया, और 2x टेलीफोटो कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का। भाई साहब इससे ज्यादा कॉस्ट कटिंग तो मैं देख ही नहीं सकता। 55,000 रुपए का फोन है, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें 2x टेलीफोटो कैमरा दिया है, कोई 3x टेलीफोटो, कोई 3.5x टेलीफोटो, कुछ नहीं दिया। एवरेज सा 2x टेलीफोटो कैमरा इन्होंने हमें चिपका दिया दोस्तों, ध्यान रखना। और साथ ही 13s में हमें कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया इन्होंने, वो तो देना चाहिए था, वो भी तक नहीं दिया इन्होंने। और डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो 13s का मेन कैमरा ना भाई, रियलिटी बता रहा हूं, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका कैमरा आपको डिसअपॉइंट ही करेगा भाई, उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। फोटो तो ठीक ठाक फिर भी क्लिक कर देगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो ना 55,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से एकदम बढ़िया कैमरा सेटअप होगा OnePlus 13s का, तो नहीं है दोस्तों। इसके यहाँ पर तो OnePlus 13 का कैमरा सेटअप फिर भी काफी ज्यादा बढ़िया है, 13s यहाँ पर भाई एवरेज ही है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों 35,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से Nord 5 का जो बैक कैमरा सेटअप है ना, रियलिटी में काफी ज्यादा बढ़िया भाई, वेल ऑप्टिमाइज्ड है, नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। और पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे यहाँ पर OnePlus Nord 5 के काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिले हैं। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स की बैक कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS+
प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो OnePlus Nord 5 के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus 13S के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोस्तों जो दोनों फोन के फ्रंट कैमरा ना अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर भी मुझे Nord 5 का ही फ्रंट कैमरा ना ज्यादा बढ़िया देखने को मिला है, ये भी बात भाई मानने वाली है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप OnePlus Nord 5 के फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS पर कर सकते हैं, काफी अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 13S के फ्रंट कैमरा से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 30 FPS पर ही कर सकते हैं। महंगे फोन में भी कॉस्ट कटिंग करी है इन्होंने तो। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो Nord 5 यहां पर 6800 mAh बैटरी के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों OnePlus 13S के अंदर हमें 5850 mAh बैटरी दी गई है। तो बड़ी बैटरी के मामले में Nord 5 स्मार्टफोन ही विनर है। और दोनों फोन यहां पर 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन NFC को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर हमें दोनों फोन के अंदर दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए मैं दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वो भी ऑप्टिकल, हाँ दोस्तों अल्ट्रासोनिक नहीं दिया, 13S में भी नहीं दिया। ये हाल है इनके, कॉस्ट कटिंग की दुकान है OnePlus वाले। प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों OnePlus Nord 5 स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 33,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ OnePlus 13S स्मार्टफोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 55,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों यार OnePlus 13S बिल्कुल ही बेकार फोन है, इसे आप गलती से भी बाय मत करना। इसकी जगह पर आप भाई OnePlus 13 ले लो, या फिर iPhone 15 ले लो, या फिर Vivo X200 ले लो। भाई वो वाले फोन काफी बढ़िया हैं, तो बेकार फोन है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भाई 33,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से OnePlus Nord 5 सही में काफी अच्छी डील है, आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं।